नमस्कार बच्चों। मैं राकेश शर्मा आपकी अपने YouTube चैनल राकेश सर की हिंदी पाठशाला में आपके लिए एक विषय लेकर के आया हूँ जो कक्षा 9th जो 9वीं कक्षा में व्याकरण विधा में जोड़ा गया है, संधि। हमारे यहाँ पर संधि से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, हम आज संधि का प्रारंभिक परिचय ही पढ़ेंगे कि संधि क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम उसके परिचय पे आ जाते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है योग या मेल। समपूर्वक दी धातु धारण करने योग्य, यानी समान रूप से जो चीज़ जोड़ती है या धारण करती है। अब यहाँ पर हिंदी अर्थ में आप देखेंगे, अर्थात 2 ध्वनि या 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विकार का मतलब होता है बिगड़ा हुआ स्वरूप या परिवर्तित रूप। 2 वर्ण या 2 स्वर आपस में जाकर के मिलते हैं और उनमें कुछ चेंजेज आ जाता है, कुछ परिवर्तन आ जाता है, तो वो संधि कहलाती है। और 2 शब्द आपस में मिल जाते हैं और उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, तो उसका होता है मेल। ठीक है, जैसे संपूर्ण, सम और पूर्ण एक जगह मिल गए तो संपूर्ण हो गया। लेकिन विद्या प्लस आलय एक जगह मिलते हैं तो विद्यालय होता है। इसमें एक विकार आ जाता है, एक इसका रूप बदल जाता है, जिसके कारण उसको हम संधि कहते हैं। परिभाषा: जब 2 वर्ण आपस में आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। जिस शब्द में चेंजेस आया है, परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन का स्वरूप ही संधि कहलाता है। एक हिंदी के जाने माने व्याकरणविद हुए हैं जिनका नाम है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 2 निर्दिष्ट अक्षरों के आसपास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। दूसरे विद्वान ने अपना तर्क दिया है और अपनी एक परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है, जिनका नाम है श्री किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार जब 2 या अधिक वर्ण आपस में आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर होता है, रूप में अंतर होता है। रूपांतर का मतलब होता है रूप में अंतर, रूप प्लस अंतर, दीर्घ संधि हुई यहाँ पर, ये भी संधि का ही स्वरूप है, रूपांतर। बच्चों देख लेना एक बार, ऐसे ही शब्द हमसे पूछे जाते हैं। रूपांतर, रूपांतर में क्या होता है? रूप प्लस सॉरी इसने तो कुछ मिस्टेक कर दिया रो, मैं इसको पूरी को ही उड़ा देता हूँ थोड़ी सी देर के लिए। इसमें होता है रूप, वैसे हम आपको समझा दें, रूप प्लस अंतर, इसी रूपांतर को ही संधि कहते हैं। अब इसमें 2 चीज़ होती है, एक तो संधि और एक होता है संधि विच्छेद। विच्छेद किसे कहते हैं? जब एक शब्द के 2 टुकड़े करके उसको अर्थरूप दिया जाए। अर्थरूप का मतलब होता है जिसका अर्थ निकले। ये नहीं है मन में आए, जैसे किसी को कर दिया कि दीपा, दी प्लस पा कर दिया, इसका कोई संधि विच्छेद नहीं होता बेटा। जैसे गणेश हो गया, गण प्लस ईस गणेश हो गया, तो ये संधि विच्छेद है। राकेश, राक प्लस ईस या राका प्लस ईस, ये राकेश हो गया। अब कहीं पर दीपू है तो आप दीप प्लस ऊ कर दोगे तो दीपू कोई संधि नहीं है या संधि विच्छेद नहीं है। तो संधि विच्छेद शब्दों के मेल में उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण और लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप में भिन्नता आ जाती है। अतः इन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे किसी शब्द को पहले हमने संधि कर दी और अब उसको हम उसके वापस स्वरूप में लेके आना चाहते हैं, उसको पुराने वाले रूप में लेके आना चाहते हैं, तो वो हो गया संधि विच्छेद। 2 शब्द वर्ण बराबर मेल बराबर संधि युक्त। फिर शब्द क्या है देखिए, महा प्लस ईस, आ प्लस ई बराबर ए, यानी महेश। आ प्लस ई बराबर 2 वर्णों के मेल में विकार स्वरूप ए ध्वनि उत्पन्न हुई है।
संधि का नाम हुआ। संधि विच्छेद में पुनः स्वरूप को महेश को ही हम टुकड़ों में बांट देंगे कि महेश कैसे बना, महा प्लस ईश महेश, इस प्रकार से एक शब्द बना और वो उसका संधि विच्छेद हो। ऐसे ही मनोबल, मनः प्लस बल, गणेश, गण प्लस ईश गणेश आदि। तो आज की अपनी क्लास में इतना ही था। अब थोड़ा अगली क्लास में हम फिर इसी विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।